साथियों, आज मैं बताना चाहूँगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से भारतीय युवा मोर्चा देशव्यापी ईवीएम विरोधी हस्ताक्षर अभियान। यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। मैं आज की बाइट लेके बताना चाहूँगा आप लोगों को जिस तरीके से ईवीएम बैन को लेके देश भर के अंदर अभियान चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आज मैं मिलना चाहूँगा इन भाई साहब से और आज सालवी साहब से और बागड़ी साहब से बात करूँगा कि ईवीएम बैन को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज तो यहाँ पे हस्ताक्षर करवा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आप बात करते हैं अपने बागड़ी साहब से। हाँ जी बागड़ी साहब बताइए आप। जय भीम जय जोहार। हमारे देश में एक हिटलरशाही सरकार चल रही है गत 10 वर्षों से। वो हिटलरशाही सरकार खाली ईवीएम की दम पे चल रही है। तो हम युवा साथी, मेरे सारे साथी आज उदयपुर शहर में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये हम चाहते हैं। और इसके लिए आज हमने यहाँ पे उदयपुर में नगर निगम के गार्डन में सुबह से हस्ताक्षर अभियान जारी किया है। ये सैकड़ों की संख्या में हस्ताक्षर युवा साथियों ने किया है। तो हमें लगता है देश में जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। वरना ये मोदी सरकार नहीं है, ये हिटलरशाही सरकार है, ये वोट चोर सरकार है, ये लोगों का अधिकार चोर सरकार है, ये गरीब दलित आदिवासी विरोधी सरकार है। आज जिस प्रकार से मोदी सरकार दलित आदिवासी विरोधी कानून आए दिन लोकसभा में पास कर रही है और हमारे ही चुने हुए नेता ST/SC के सैकड़ों संख्या में लोग लोकसभा में है, विधानसभा में सैकड़ों की संख्या में है, वो मौन बैठे हैं। उनकी मौन आज नहीं तो कल देश के बहुजन समाज के लिए जहर का काम करेगी और बहुजन समाज को खत्म करने की काम करेगी। हम चाहते हैं जब तक भी देश में ईवीएम नहीं हटेगी, ईवीएम फोड़ो, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। यही मेरी वाणी खत्म करता हूँ। जय भीम जय जोहार। बहुत बहुत आभार। आपने जो बात बताई ईवीएम को लेकर, तानाशाही सरकार को लेके, उत्तर सरकार को लेके, अब मैं बात करता हूँ मेरे साहब से और उनसे जानने की कोशिश करूँगा तो ईवीएम बैन को जो यहाँ पे ईवीएम बैन की प्रतिक्रिया लगा रही है क्या ईवीएम बैन हो जाएगा, उनसे जानते हैं राहुल साहब से। जय भीम जय निवासी साथियों, आज ईवीएम मशीन को लेकर के पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 31 जनवरी को दिल्ली के अंदर जो घेराव किया था और उस घेराव में लाखों लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। और आगामी जो है 22 तारीख को भी इसी तरह का एक कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है जिसमें हमारे युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ हस्ताक्षर अभियान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो आज की तारीख में चुनाव आयोग है, मैं कहता हूँ कि चुनाव आयोग को समाप्त कर देना चाहिए। और नरेंद्र जी मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, ये चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, ये ईवीएम के मशीन के जरिए पैदा किया हुआ एक नादान बच्चा है जो आज इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि हमारे देश के जो अरबों जो लोग हैं उनकी क्या भावना है। ईवीएम नहीं चाहते हैं, बावजूद इसके भी ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। जबकि पूरे दुनिया में जो विकासशील देश है उन्होंने ईवीएम को समाप्त कर दिया है और बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इस बात पर क्यों ऐसा जिद पकड़ के बैठा हुआ है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वे बिना ईवीएम के जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर वो प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहते हैं तो बिना ईवीएम के चुनाव करके दिखा दें, तब जाकर के हम उसको प्रधानमंत्री मानेंगे। अन्यथा आज की तारीख में वो ईवीएम की पैदाइश है और हम लोग जो है चाहते हैं कि ईवीएम समाप्त हो। आने वाले समय में हम लोग उदयपुर में भी बहुत बड़ा विशाल सारे राजनीतिक पार्टियों और सारे बहुजन संगठनों को लेकर के हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसकी तैयारी में है हम लोग। बहुत जल्दी ही हम लोग सारे सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों को बुला करके और इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपने मेरी बात को सुना। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ईवीएम हटाए बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर चुके हैं। हम इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और वो बैलेट पेपर से हो सकता है। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो बात बताई ईवीएम बैन को लेकर, जिसे आप देख रहे हो बैनर पे लिखा हुआ है कि भारतीय युवा मोर्चा देशव्यापी ईवीएम विरोधी हस्ताक्षर अभियान। यहाँ पे जो यहाँ पे जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका जो व्यापक देश दुनिया में आपने हर
सरकार है उनको चुनौती मिल रही है कि आप ईवीएम के बिना आप इलेक्शन करवा के देख लो, यदि आप जीत गए तो बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ और मैं बात करूँगा सर से जो कि गणेश जी रायपाल जी से, वो ईवीएम बैन को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उससे मैं कोशिश करूँगा जानने की। आप बात करें। जय मूल्यवासी साथियों, भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा द्वारा आज ईवीएम बैन के लिए हस्ताक्षर का अभियान चलाया गया, जो उदयपुर के नगर पालिका के प्रांगण में ये बगीचे में हम सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत सारे हजारों सैकड़ों के तादाद में लोगों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ ईवीएम जो है ये आधुनिक मनुस्मृति है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मेहता जी पिछले 2014 से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और अभी 31 जनवरी को दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और आंदोलन किया। अभी 22 फरवरी को पुनः वामन मेहता जी और सभी संगठन मिलके, उदित राज जी वगैरह सब मिलके और आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली 22 तारीख को पहुँचें और इस ईवीएम हटाने के ईवीएम विरोधी आंदोलन में शामिल हो। ईवीएम जब तक है तब तक हम सही और निष्पक्ष सरकार हमारे को नहीं मिल सकती। ईवीएम है, ईवीएम के बल पर ये लोग जीत के आते हैं। हमारे वोटों की कोई गिनती नहीं, जीरो कर दिया, वोट का जो वैल्यू है वो जीरो कर दिया गया है। इसलिए हमें ईवीएम हटेगी तभी हमें सही न्याय मिलेगा। हमारे 131 MP जो ST/SC के हैं वो लोकसभा में हैं और 1250 से अधिक MLA जो भारत के सभी पूरे देश में है, 1250 से अधिक MLA ST/SC के, उनका वहाँ पे मुँह नहीं खुलता ईवीएम के विरोध में। जहाँ हमारे हक अधिकार ST/SC OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार जो खत्म होते हैं उस समय वो बोलते नहीं है। अगर 131 543 में से अगर हट जाते हैं तो एक भी सरकार नहीं बना सकते। ST/SC के जो लोग वहाँ 131 चुन के जाते हैं हमारे समाज के नाम पे, वो लोग वहाँ बैठ के और वहाँ चापलूसी करते हैं, वहाँ उनके कहे अनुसार काम करते हैं, उनके कहे बिना वो बोलते नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। जय भीम। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जैसा कि आपने देखा होगा नारेबाजी हो रही ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बारे में, आपने देश भर के वीडियो देखे होंगे। आज मैंने यहाँ पे नगर निगम के सामने बताया। आज मैं अभी और बात करूँगा बागड़ी साहब से, साली साहब से, एडवोकेट साहब से, उनकी क्या राय है ईवीएम को लेकर, क्योंकि आपको सब पता होगा प्रख्यात एडवोकेट सर जाना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में आवाज़ वही उठाते हैं। बात करते हैं एडवोकेट साहब से। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि आज पिछले दिनों दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के तमाम अधिवक्ताओं ने ईवीएम के विरोध में मार्च निकाला था और ईवीएम का जबरदस्त विरोध किया। आम जनता ही नहीं, जो देश का प्रबुद्ध वर्ग है, जो अधिवक्ता वर्ग है, जो कानून को समझता है, वो दिल्ली की सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया था। और 21 जनवरी के भी आंदोलन में अधिवक्ताओं ने पूरा साथ दिया, वो सड़कों पर उतरे थे। ईवीएम मशीन जैसे कि आपने देखा होगा कि चंद्रयान यहाँ से भेजते हैं, धरती से चंद्रयान को कंट्रोल किया जाता है, तो ईवीएम क्या चीज़ है। तो ईवीएम किस प्रकार हैक करके हमारे वोटों की चोरी करके ये हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। ईवीएम तमाम विकसित देश, आप जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका से लगा के जितने भी विकसित कंट्रीज हैं वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और हमारा जो देश विकासशील देश में आता है वहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? जब से ईवीएम आई है तब से ये सरकारें हमारे वोटों की चोरी करी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से तमाम भारतवासी को 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया था, लेकिन हमारे वोटों की चोरी की जा रही है, ईवीएम के माध्यम से चोरी की जा रही है। अब समय आ गया है, हमारा समाज जाग चुका है, युवा वर्ग जाग चुका है, पढ़ा लिखा वर्ग जाग चुका है, अधिवक्ता वर्ग जाग चुका है कि ईवीएम के माध्यम से हमारे वोटों की चोरी की जा रही है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में ईवीएम के विरोध में जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कल पाकिस्तान में भी चुनाव हुए थे, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए, वहाँ ईवीएम मशीन नहीं है। सिर्फ भारत में ये जो ईवीएम के माध्यम से चोरी करके जो लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जैसे कि आपने देखा देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ।
आपका जोश और जुनून और ईवीएम हटाओ के बैन को लेकर आ जाओ, यहाँ पे प्रतिक्रिया रही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को भी नहीं हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई तरुण, जय हिंद।